तो आज हम डिस्कस करेंगे वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का BA 4th सेम का क्वेश्चन पेपर लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, जो कि फर्स्ट पेपर है। और इस सीरीज में सिर्फ हम 2 मार्क्स के कंपल्सरी क्वेश्चन करेंगे। तो ये 2020 का प्रीवियस ईयर पेपर है। जैसा कि आप जानते हैं कि कंपल्सरी क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। 50 वर्ड्स में एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है डेफिनेशन ऑफ नॉलेज। तो अकॉर्डिंग टू SR रंगनाथन, नॉलेज इज अ सम ऑफ टोटल ऑफ civilization preserve information knowledge. Now our second question is मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें हर इंडिविजुअल ट्राई करता है एक्सचेंज करने की, अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को, फीलिंग्स को एक अंडरस्टैंडिंग, कॉमन अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज के थ्रू वो होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज़ लैंग्वेज लर्निंग। लैंग्वेज लर्निंग क्या होती है? जैसे कि आप सब जानते हैं, हर भाषा का अपना एक अल्फ़ाबेट होता है, एक लिखने का तरीका होता है। तो लैंग्वेज लर्निंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज। ईच लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन अल्फ़ाबेट, सिंटैक्स, सीमेटिक्स। ईच लैंग्वेज हैज़ स्पेशली which is used for spoken and it has own grammar rules। और जो हम ग्रामर और रूल्स को पढ़ते हैं एक्चुअल में वही होती हैं लैंग्वेज। तो क्वेश्चन नंबर 4 इज डिफरेंस बिटवीन चाइल्ड एंड एडल्ट एजुकेशन। तो हम इसको पॉइंट्स में लिख सकते हैं कि जो बच्चा होता है उसकी एजुकेशन होती है वो होती है स्कूल में, और जो एडल्ट होते हैं उनकी एजुकेशन सोसाइटी में होती है। जो सोसाइटी में एजुकेशन मिलती है वो इनफॉर्मल होती है, जिसमें कोई एज लिमिट नहीं होती, कोई सिलेबस नहीं होता और कोई टाइम लिमिट नहीं होती। लेकिन जो स्कूल की नॉलेज होती है, एजुकेशन होता है, उसमें बुक की नॉलेज होती है, सब्जेक्टिव होता है, पूरी तरह से फॉर्मल होता है, जिसमें एज लिमिट होती है और कॉस्टली भी हो जाती है और यूनिफॉर्म ज़रूरी होती है स्कूल्स में। क्वेश्चन नंबर 5 इज प्रोसेस ऑफ कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन में मेनली 6 स्टेप्स होते हैं। पहले तो जर्नलाइज करना, सेकंड स्टेज होती है डिस्क्रिमिनेशन और थर्ड स्टेज होती है एनालिसिस, फोर्थ स्टेप होता है कंपैरिजन, फिफ्थ स्टेप होता है कोऑर्डिनेशन ऑफ प्रॉपर्टीज, 6th स्टेप और लास्ट स्टेप है नेमिंग, किसी भी कॉन्सेप्ट का नेम देना। ये 2 नंबर के क्वेश्चन है तो ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इतना भी लिखेंगे तो सफिशिएंट है। क्वेश्चन नंबर 6 इज यूज़ ऑफ ICT इन ओपन यूनिवर्सिटी। तो ओपन यूनिवर्सिटी क्या होती है? जो डिस्टेंस लर्निंग होती है तो वो क्या प्रोवाइड कर देगी आपको? ओपन लर्निंग प्रोवाइड कर देगी और डिजिटल लाइब्रेरी ये प्रोवाइड कर देगी, और बहुत सारे मल्टीमीडियाज़ के ऑप्शन हैं जैसे वीडियो, ऑडियो, PPTs, PDF और ई-बुक्स। ये सारी चीज़ें ICT से ही पॉसिबल हो पाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 7 इज़ व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ थ्रेट फ्री लर्निंग इन्वायरमेंट। थ्रेट फ्री लर्निंग इन्वायरमेंट इज़ वेयर अ चाइल्ड लर्न विदाउट फेयरिंग ऑफ पनिशमेंट बाय द टीचर। क्वेश्चन नंबर 8 है बैरियर्स कम इन कम्युनिकेशन या फिर ऑब्स्टिकल कम इन कम्युनिकेशन क्या हो सकता है? सबसे पहली चीज़ तो यही हो जाएगी कि लैंग्वेज इज़ डिफरेंट। जब 2 लोगों की भाषा ये लगे तो वो आपस में क्या ही बात कर पाएंगे, और टॉपिक थोड़ा कम इंटरेस्टिंग हो सकता है, या जो पर्सन है वो इंट्रोवर्ट हो सकता है, उसको बात करने की ज़्यादा आदत ना हो। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, जाहिर बात है भाषा अलग है तो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग होगी ही होगी। तो द लास्ट क्वेश्चन इज एजुकेशन सेट। एडू सेट क्या है? ये एन एजुकेशनल सैटेलाइट, इसके बारे में आपको कुछ लिखना था। तो पहली चीज़ तो यही जान लीजिए कि इसको GSAT-3 के नाम से भी जानते हैं। ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है और इसको लॉन्च किया था 20 सितंबर 2004 में, और इसको लॉन्च किया था
इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में, और ये इंडिया की पहली सैटेलाइट है जो एजुकेशन के लिए। सो द लास्ट क्वेश्चन इज स्टेज ऑफ टेक्स्ट बुक राइटिंग। टेक्स्ट बुक राइटिंग में सबसे पहला स्टेज तो यही होता है कि आप कंटेंट सेलेक्ट करिए। कंटेंट में आपका सिलेबस हो सकता है, किस यूनिवर्सिटी के लिए लिख रहे हैं, किस कॉलेज के लिए लिख रहे हैं, वो हो सकता है। फिर डिवीज़न करिए अपनी टेक्स्ट बुक का, चैप्टर्स में, यूनिट्स में, सेक्शंस में, टॉपिक्स में। फिर उसका प्रेजेंटेशन आता है, प्रेजेंटेशन आप कैसे कर, फिर उसको रिवाइज करिए, अपनी जो भी गलतियां हैं या नहीं हैं उनको चेक करिए, फिर एडिटर के पास दीजिए और पब्लिश करिए। मेनली यही सारे स्टेजेस होते हैं एक टेक्स्ट बुक लिखने